कहाँ से उड़ के आ रही हो तितली कुमारी? पहरेदार समझकर अंदर ले लीजिए ना। क्या मतलब? थानेदार हैं। आइए। चलिए। अगर आप किसी लड़की के प्यारे नहीं हुए तो सीधे ऊपर स्वर्ग में भगवान के प्यारे हो जाएंगे। थोड़ी सी शादी कर ले। इस समय आपकी एक वेब सीरीज जो है धमाल मचा रही है मैक्स प्लेयर और हंगामा पे, जो दर्शकों को काफी भा रही है, थोड़ी सी शादी कर ले। किस तरह का ये किरदार और जिस तरह से थोड़ी सी शादी कर ले, जिसमें हमने देखा है कि चंकू चौबे लगातार शादी के लिए भागते नजर आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये सोच जो है वो के मनोज सिंह एक राइटर हैं जो हमारे बहुत प्रिय राइटरों में से एक है और कॉमेडी में तो खैर वो नंबर 1 है। तो उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया हुआ है, तो उसमें उनका एक प्रोजेक्ट आया था बीच में जिसका नाम आप ले रहे हैं, थोड़ी सी शादी कर ले। नाम से ही क्लियर हो कि शादी तो शादी होती है, थोड़ी सी शादी कर ले, यहीं से सब्जेक्ट ऑन होता है। उसकी शादी नहीं हो रही होती है तो वो थोड़ी सी शादी कर लेना चाहता है। तो चंकू चौबे जो मेरा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगने जा रहा है और इन दिनों वो ऑन एयर है हंगामा प्ले पे, मैक्स प्लेयर पे, एयरटेल एक्सट्रीम पे, टोटल 16 प्लेटफॉर्म पे है ये अभी ऑन एयर हुआ है और दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जिस तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप लीड रोल में हैं और हर जो है आप पर पूरी जो है वेब सीरीज फिल्माई गई है। मैं बहुत अच्छा काम कर पाया हूँ मनोज सिंह जी की वजह से, और एक निर्देशक का नाम लेना चाहूँगा, विजय सैनी जी। एक फैमिलियर माहौल में ना आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये नासिक में सिन्नर एक जगह है जहाँ शूटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। विजय सैनी जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, बहुत मज़ा आया। और राइटर महोदय मनोज सिंह जी खुद वहाँ पे थे और प्रोड्यूसर साहब शेट्टी जी, विजय शेट्टी जी का कहना था आप करिए, क्या ख़र्चा होता है वो हमें इशू नहीं है, आप बढ़िया करिए। तो ये इतनी ताकत मिल जाए तो काम तो अच्छा होगा ही। बिल्कुल काम तो अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से किरदार की बात करें, पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक वेब सीरीज में 2 भाषाओं का इस्तेमाल और परिधान, और जिस तरह से लोकेशन बिहार और यूपी का दिया गया है, और जिस तरह से हिंदी वेब सीरीज में भोजपुरी डायलॉग्स के मिक्स किए गए हैं, किस तरह कितना डिफिकल्ट हुआ डबिंग और उन सब में संवाद में? नहीं, इसे डब तो नहीं किया गया है, सब ओरिजिनल है, पायलट साउंड ही गया है उसमें। भाषा को लेकर चूँकि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ एक भाषा है मगही, और भोजपुरी मुझे बोलना आता है। ये तो ये भोजपुरी और मगही को मिक्स करते हुए एक हर स्टेट की हिंदी अलग सी हो जाती है। लाइक साउथ वाले हिंदी बोलते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ का टोन आ जाता है। तो बिहार में भी एक हिंदी बोली जाती है, आप कई फिल्मों में देखे होंगे, अपहरण में, उसमें हिंदी ही बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बिहारी फिल्म है या बिहारी लैंग्वेज है? नहीं, लैंग्वेज बिहारी नहीं है, वहाँ की हिंदी है। आप चले जाएं कर्नाटक में, वहाँ की हिंदी अलग हो जाती है, दिल्ली में अलग, इवन मुंबई में अलग है। तो है हिंदी, वो थोड़ा सा आपको टोन जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है वो बिहार का है। तो सबका मिक्स है और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हो गई। जिस तरह से किरदार की बात करें, चंकू चौबे जैसे आपका किरदार है, कोई ऐसा डायलॉग जो सबसे हिट रहा हो इस वेब सीरीज में? डैम फॉक्स गुस्से में होता है तो बोलता है डैम फॉक्स, और मस्ती में होता है बोलता है डैम फॉक्स। तो ये डैम फॉक्स से कई वेराइटीज़ लिया हुआ है। ये शब्द का मीनिंग मनोज जी बताएंगे, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। डैम फॉक्स मतलब गाली देना होता है तो अंग्रेजी में डैम फॉक्स बोलता है। तो ये उसका डायलॉग हिट रहे। चलते चलते दर्शकों से किस तरह से अपील करेंगे अपनी वेब सीरीज के लिए? दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बार देखिए, और देखने के बाद अच्छा लगे तो औरों को भी कहिए देखने के लिए। और माला के लिए कन्ना को बुलाइए। ले लोटा, आपके नसीब में तो लीकेज है। पप्पू अरे पति
अपनी पत्नी को छेड़ता है रे, है लाज नहीं आती है। ये जो तुम्हारी होने वाली भाभी है इतने बड़े बड़े झटके काहे के लिए ले रही है? तो हटाओ मेरी जान। कहाँ छोड़ के जा रहा है मुझे ये बजरंगबली? अरे मैं जाने दूंगी। थोड़ी सी शादी कर ले, थोड़ी सी शादी कर ले, थोड़ी सी शादी कर ले। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपको ये पता होगा कि मौसम हर तरह से अपना असर दिखाता है, लेकिन जब मौसम तनाव का हो जाए तब सिर्फ कॉमेडी ही उसको एक नई ज़िंदगी देने का काम करती है। कॉमेडी का मतलब होता है आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना, और जब बात ज़्यादा थोड़ी को लेकर उलझने वाली हो जाती है तब रास्ता क्या होता है, इसी रास्ते को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत एक वेब सीरीज अभी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाता जा रहा है, जिसका नाम है थोड़ी सी शादी कर ले। थोड़ी का मतलब समझ सकते हैं कि इसमें कॉमेडी है, क्योंकि शादी का मतलब ही होता है 7 जन्म। 7 जन्म का नाता को थोड़ी में कहना ये कितनी बड़ी बात है, ये तो हमारे कलाकार बताएंगे। सबसे पहले हम कलाकारों का दर्शन कराते हैं आपको। देखिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अदायगी से इस कॉमेडी के ज़रिए लोगों को चेहरे पे एक मुस्कान लाने का फ़लसफ़ा दिया है, एक मौका दिया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब भी इंसान खुश होता है और उसका असर सामने वाले पर पड़ता है तब उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अभिलाषा श्री। अभिलाषा जी, आपकी अभिलाषा पूरी हो गई इस पिक्चर में, क्योंकि इसका नाम ही थोड़ी से शुरू हुआ है। सिर्फ मेरी ही पूरी हुई है, क्योंकि इसका जो टाइटल है थोड़ी सी शादी कर लो, और ये थोड़ी सी अजीब सी टाइटल है, और इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी शादी होती है, लेकिन मेरी पूरी शादी हो जाती है, तो मेरी अभिलाषा पूरी हो गई है उसमें। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो टेक्निकल जो टीम थी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर, और बहुत इन्जॉय किया काम को, और अच्छा लगा काम करके। काम करके अच्छा लगना तभी संभव है जब आपका जो किरदार है उसको कहीं ना कहीं से एक खुराक मिलती है। आपका नाम बताइए। सर किरण शेरगिल। आपकी कितनी शादी हुई इसमें? सर आधी भी नहीं हुई अभी तो। होनी थी सर, होनी थी बट हुई नहीं सर एक्चुअली। तो थोड़ी सी शादी के चक्कर में सबकी थोड़ी थोड़ी होने लगती है, बट किसी की भी नहीं हो पाती है सर। यही ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑडियंस का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक ज़माना था जब पूरे हिंदुस्तान को, खासकर आकाशवाणी की अगर बात करें तो लोहा सिंह की याद आती थी। लोग सुनते थे नाटक, बहुत ही कश्यप जी का लोकप्रिय वो नाटक था, और उसी का एक पात्र कहीं ना कहीं से थोड़ा हमें इस सीरीज़ में भी देखने को मिला। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं जो इप्टा से जुड़े हुए हैं, और रंगमंच के ज़रिए लगातार बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है इनको काम करते हुए, और इसमें एक कमाल का किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे अपने किरदार के बारे में? मेरा किरदार का नाम है टिमाकी चाचा, और टिमाकी चाचा हैं इंडियन फौज में थे, बॉर्डर से वापस आए हुए हैं, और लोहा सिंह से जहाँ तक अपने ये किया, उनके किरदार में भी वो फौजी थे, तो इसे थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट मिलता है उनसे, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ा ही अच्छा है कि वो फौजी है और वरिष्ठ नागरिक है गांव का, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है वो बार बार उसको, टिमाकी चाचा को एक गार्जियन, एज ए गार्जियन जो है इस्तेमाल करता है, जगह जगह ले जाता है। ये किरदार है इसमें। अच्छा, शादी की जब भी बात होती है तो लोग शुरू में तो खुश रहते हैं, अच्छी बातें होती है, लेकिन उसके बाद का जो सीजन है वो बदल जाता है। शादी थोड़ी सी या पूरी सी, इसको लेकर आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं? इसमें क्या, ये एक रहस्य है, समझिए, एक तरह से राज है। वो थोड़ी सी शादी कर ले, वही तो देखना है दर्शकों को, और दर्शक देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। उसको उस राज को राज ही रहने दीजिए। थोड़ी सी शादी, उसको थोड़ी सी को जो है ना समझने की अभी कोशिश मत कीजिए, आप देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। हमने सुना कि आप बचपन से कॉमेडी करते आ रहे हैं मामा जी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। मैं बचपन से ही कॉमेडी करता आ रहा हूँ, और मैं थिएटर से हूँ। कॉमेडी मुझे इसलिए अच्छी लगती है करने में कि लोग जब हंसते हैं तो उनकी मुस्कुराहट जो है वो मेरे अंदर ऑक्सीजन भरती है। और थोड़ी सी शादी कर ले, इसमें भी आपने देखा होगा कि टाइटल में ही कॉमेडी है, और इसमें जो ट्विस्ट है थोड़ी सी में, वो आगे जाके क्या, मेरा कैरेक्टर भी ऐसे है, मैं बातें जो हैं जलेबी की तरह करता हूँ, ऐसी गोल में, तो वो जो थोड़ी सी के चक्कर में आता है वो ज़रा उलझ के चले जाता है, फिर दूसरा आता है, ऐसे उलझाता रहता हूँ कहीं ना कहीं। सो मेरा कैरेक्टर इसमें अच्छी कॉमेडी करने का मौका मिला है,
और लोगों को कॉमेडी जो है, चाहे छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं देखता, कॉमेडी हर आदमी देखता है। सो इसलिए कॉमेडी करना मुझे अच्छा लगता है, और कॉमेडी जो है पसंद आनी चाहिए विद फैमिली, मतलब लोग जो बैठ के देख सकें कॉमेडी को, डबल मीनिंग ना हो, साफ़ सुथरी कॉमेडी हो। वो हमारे विजय सैनी जी ने बहुत अच्छी तरह इसको पिरोया है अपने डायरेक्शन में, और राइटर हैं उसको भी मैं सलूट करता हूँ, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। बाकी टीम वर्क होता है ये, सो टीम वर्क है, अच्छा काम किया है, सो मुझे खुशी है इसमें। राइटर का नाम है के मनोज सिंह, बहुत अच्छा लिखते आ रहे हैं और आगे भी शायद लिखेंगे, लेकिन जब काम सामने आता है तभी मज़ा आता है। आपका कैसा अनुभव रहा है? थोड़ी सी शादी कर ले। रतन सिंह राजपूत मेरा नाम है, काफ़ी सालों से मतलब एक्टिंग की फील्ड में हूँ, और ये मतलब मेरा शायद कॉमेडी मैंने पहले भी किया है, काफ़ी सीरियल्स वगैरह में कॉमेडी में किया है मैंने, काफ़ी कॉमेडी सीरियल्स किए हैं, बट ये जो जब मुझे मिला तो इसमें जैसे एक हीरो है, एक विलन है। जो भी किसी भी कहानी के दो पात्र सबसे पहले होते हैं, एक हीरो एक विलन। थोड़ी शादी का यह है कि थोड़ी शादी जो शादी पूरी नहीं हो पाती है उसका शायद एक मतलब विलन है, कारण कि उसकी पूरी शादी हो नहीं पाती है। शादी पूरा करना चाहता है वो, मगर ये बीच में हर बार उसको शादी को पूरी नहीं होने देता है, उसकी शादी आधी रह जाती है हीरो की। तो इसमें मतलब ये जो मेरा किरदार है ये उसको शादी नहीं करने देता पूरी। अच्छा मामा जी, एक सवाल है कि शादी जो वाकई अगर इस अवधि में अगर कोई बोले कि वाकई शादी का मतलब थोड़ी ही हो तो कैसा लगेगा आपको? काफ़ी उलझने रहेंगी उसे, वो तड़फता रहेगा, वो थोड़ी के बाद ज़्यादा के चक्कर में पता नहीं बर्बाद हो जाएगा, मुझे तो यही लगता है उसमें। और थोड़ी सी का मतलब ये है कि या तो पंडित के पास टाइम नहीं, या किश्तों में होगी, फिर तो थोड़ी का मतलब थोड़ी सी आज कर ले, बाकी अगले हफ्ते। तो अगर थोड़ी का चक्कर हुआ फिर हर चीज़ थोड़ी थोड़ी में किश्तों में शुरू हो जाएगी। ये 7 जन्म का बंधन होता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता भी है। आपको लगता है कि वाकई 7 जन्म तक क्या शादी का असर होता है? मुझे 7 जन्म का, शादी के बाद ही असर शुरू हो जाता है। 7 जन्म कौन इंतज़ार करता है? मेन है कि देखिए, शादी एक शब्द है और उसमें थोड़ी जो लग गया है पहले, थोड़ी, जैसे कि अभी बनवारी जी ने बताया इन्होंने, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब दर्शक इसको देखेंगे तब उनको समझ में आएगी क्यों ऐसा नाम रखा गया है। ऐसे नहीं हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। जब आपके दांत पे कुछ फंसा हुआ है क्या? खड़का दूं क्या? कुछ नहीं, कहाँ कुछ नहीं करते, वो तो होता ना, अरे कटोरी, अरे मुंह नहीं धोया है क्या रे? तो धोया है चाचा, तो तेरी खड़का क्या ठूस रहा है? अरे स्टाइल चाचा, स्टाइल। अच्छा अभिलाषा जी, आपका कोई संवाद हो जाए? संवाद, हाँ। इसमें जो कौन थे वो पुलिस जो बने थे, हाँ, प्रकाश जी, जब वो मेरे सामने आते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है, तो वो बार बार संजय वर्मा के सामने आ जाते हैं और बार बार वो हटते हैं। तो मेरा उसमें एक डायलॉग था कि हमका ये से शादी करनी है हमको। जी, आप क्या कहेंगी? मैं सुन रही हूँ, सब लोगों को सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और मेरा इसमें अगर मैं डायलॉग आपको बोलूँ तो लाइक उस समय याद करके बोल दिया था इन्होंने, क्योंकि शी इज़ अ पंजाबी गर्ल, बहुत मुश्किल से इसने बोला था। नो एक्चुअली इसी साथ ही सीन ही था, अभिलाषा के साथ ही सीन था मेरा। तो ये लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम तो बड़ी खुश हो। तो फिर मैं पोल खोल देती हूँ खुद से ही, बेवकूफ़ इतनी हूँ कि खुद से पोल खोल दिया, अरे नहीं तुमको पता है क्या, मेरे को तो पंडित जी ने बताया है कि जैसी जिसके साथ भी मेरी शादी होगी ना, मेरा दूल्हा तो स्वागत के पहले ही टपक जाएगा। तो ये लोग जाके पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देते हैं और मेरी शादी होते होते रुक जाती है। अब आगे होगी कि नहीं होगी, लेट्स सी। बिल्कुल, ये प्यास जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक नया रास्ता निकल सकता है। कोई मामा जी, कोई संवाद याद आ रहा है आपको? इसका तो नहीं है, लेकिन वैसे अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, क्या सज धज के आए हो आप। लग रहा है कि थोड़ी नहीं पूरी शादी करके जाओगे। लेकिन ये जो नीचे आपने पहन रखा है ये आपका नहीं लग रहा, बड़ा लटक रहा है ये पैंट। किसका है? पिताजी की पहन के आए हो क्या? अपनी पहन के आनी थी ना तो हो भी जाती। तो अब आप थोड़ी सी करा के बदल के आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। रतन जी, आपको कोई डायलॉग ज़रूर याद आ रहा होगा, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। डायलॉग बहुत सारे बोले हैं इसमें, जो खास सबसे मेरा जो इम्पोर्टेंट डायलॉग था, क्योंकि हीरो है वो मतलब मेरी शादी नहीं होने देता, मतलब सीन जो पहला शुरुआत है उसमें मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी नहीं करने देता। तो वहाँ उसको वो जो ज्योतिष बोलता है कि अगर तुम 5 साल में शादी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। तो वहाँ ये बोलता है विलन
ये बलमा सिपहिया, अब तुमको मारने के लिए पप्पू बाप रे को गोली खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब हम तुम्हारा शादी नहीं होने दूंगा, और तुम्हारा शादी नहीं होगा तो खुदे उठ जाएगा। तो इस टाइप कुछ था ये। बहुत बढ़िया। तो शादी का मतलब कुछ लोगों को लगता है कि बर्बादी भी हो जाती है ज़िंदगी में। अगर मज़ा लेना है आपको तो शादी के मंडप पे आप भले ही खुश होते होंगे, लेकिन मंडप के बाद का जो सिचुएशन होता है, दूल्हा और दुल्हन कुछ समय बाद बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो वेब सीरीज है थोड़ी सी शादी कर ले, इसको ये मान के चलिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, क्योंकि इसमें लगातार कॉमेडी ही कॉमेडी है। और जिस तरह से विजय सैनी जी ने और के मनोज सिंह जी ने और शक्ति जी ने मेहनत की है, उसका निचोड़ आपको देखने को मिल सकता है। और लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कुरा के याद कर सकते हैं अपनी शादी को। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते हैं IN24 न्यूज़, और मुझे सारे कलाकारों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।